हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो अनुच्छेद हैं, सारे अनुच्छेद इसमें उनको मैं डिस्कस करूंगा, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना भी समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, पारसी समुदाय से। पारसी समुदाय से संबंधित है नवरोज, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है पैगंबर परथुष्ट ने की है, याद रखेंगे, पैगंबर परथुष्ट ने। और ये जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल है। ये 2016 में यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल हुआ है, ठीक है। यूनेस्को की जो मूर्त धरोहर हैं वो 40 हैं। मूर्त धरोहर पूछे तो वो 40 है, और अमूर्त धरोहर वो 14 हैं। 14 अमूर्त धरोहर हैं, नोट डाउन करेंगे 14। नवीनतम अमूर्त धरोहर दुर्गा पूजा है। नवीनतम अमूर्त धरोहर का नाम क्या है? दुर्गा पूजा, ठीक है। और नवीनतम मूर्त धरोहर कौन है? वो है धौलावीरा। धौलावीरा नवीनतम मूर्त धरोहर। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में है। अगला पॉइंट हमारा, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। उनका जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं उनका नाम है आर वेंकट रमणी, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, भारत के पहले न्यायवादी आपसे पूछेगा तो MC शीतलवाड़ बताएंगे। अगला पॉइंट ये है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? संसद का जो गठन है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है। धन विधेयक किस अनुच्छेद में? धन विधेयक का जो अनुच्छेद है वो 110 है, नोट डाउन करेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। ये चौथी बैठक, याद रखेंगे, ये चौथी बैठक है। आपसे पूछेगा फर्स्ट बैठक कहाँ हुई थी? वो लखनऊ में हुई थी, ये भी याद रखेंगे, लखनऊ में इसकी फर्स्ट बैठक हुई थी। अब ये चौथी बैठक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट ये है कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये वाराणसी में हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन ये है पॉइंट कि सिविल 20 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ये जयपुर में हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट डाउन करते रहेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा यह है कि G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पर हुई? तो ये उदयपुर कहाँ? राजस्थान में। उदयपुर में जो है G20 शेरपा की पहली बैठक हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि G20 2024 का होस्ट देश कौन है? वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील 2023 में कौन होस्ट देश है? ये अपना भारत है। 2023 में जो है वो भारत है, भारत, याद रखेंगे, भारत। G20 2023 किस क्रम का है? ये 18वें क्रम का है, जिसको भारत होस्ट है। अगला पॉइंट हमारा ये है, भारत के जो वर्तमान में CAG हैं, वर्तमान में भारत के CAG कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है कि भारत के CGA कौन है? SS दुबे। SS दुबे वर्तमान में भारत के CGA हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि भारत के पहले CAG कौन थे? वो नरहरि राव थे। नरहरि राव भारत के पहले CAG थे। आपसे ये पूछेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है वो किस अनुच्छेद में के तहत है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? वो 129 अनुच्छेद में जो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये हमारा कि राज्यपाल का जो अध्यादेश है कि शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213 में है। अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर
जो 123 अनुच्छेद 123 में जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की गई है, अनुच्छेद 123। अगला पॉइंट हमारा है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 161 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे को नोट डाउन करते रहेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? वो अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अगला पॉइंट यह है कि राज्य का सबसे बड़ा जो वकील होता है कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? 165 अनुच्छेद में है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है हाल ही में केंद्र सरकार ने जो PM ई बस सेवा के तहत कितनी बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर बताएंगे। तो जो PM बस सेवा को मंजूरी मिली है ये PP मॉडल पर आधारित है। दोस्तों याद करेंगे PP मॉडल पे, PP मॉडल पर आधारित है, ठीक है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, ठीक है। ये जो है यहाँ इसका ये उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इसका उद्देश्य है। तो अभी हमारे PM ने PM ई बस की सेवा के तहत 10,000 बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है, 10,000 बसों को। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। C इसका ऑप्शन नंबर सही है, 10,000 बस, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और पहले तो आप लोग लाइक करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, पहले तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला पॉइंट हमारा संचित निधि किस अनुच्छेद में? 266 में संचित निधि का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि GST, जो GST किस अनुच्छेद में है? आपसे पूछेगा GST किस अनुच्छेद में है? तो GST किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 279। GST का उल्लेख 279 अनुच्छेद में है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल जो जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? हेल्प कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो जो इसका लॉन्च कहाँ किया गया है? इसका लॉन्च गुजरात में किया गया है। गुजरात में इसकी लॉन्चिंग की गई है ये हेल्प कार्यक्रम की, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला ये हमारे पशुपालन एंड डेयरी मंत्री हैं। याद कर लेंगे, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं, ठीक है। ये पशुओं के प्रशिक्षण से संबंधित है, जिसमें पशुधन महिलाओं को प्रशिक्षण देना इसमें जिक्र किया गया है। पशुधन के टीकाकरण या पशुधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर B सही है। याद करेंगे गुजरात इसका ऑप्शन नंबर B सही है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्तीय आयोग किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि राज्य वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? 243 फर्स्ट से राज्य वित्त आयोग का जो है जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट हमारा यह है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला पॉइंट यह है राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग है। संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है। अगला पॉइंट यह है कि जो है
हाई कोर्ट की रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। पॉइंट हमारा यह है कि अखिल भारतीय सेवा जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का जिक्र किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि यूपीएससी का अनुच्छेद कौन सा है? यूपीएससी का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के जो राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी सही है महाराष्ट्र। इसका जो आंसर है महाराष्ट्र। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। याद रखेंगे छत्तीसगढ़। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़। अगर नीचे से पूछे पहले स्थान पर तो पश्चिम बंगाल, नीचे से पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 338A के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है वो 338A में है। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में है। अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है ये 89वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। 89 संविधान संशोधन, ठीक है, 89 संविधान संशोधन द्वारा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। 368 में संविधान संशोधन है। भाग कौन सा है इसका? जो संविधान संशोधन का कौन से भाग में है? भाग 20 में। भाग 20 में किस देश से लिया गया है? ये अफ्रीका से लिया गया है। अफ्रीका से लिया गया है। नोट डाउन कर लेंगे। अफ्रीका से लिया गया है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कवर होने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को पर बने रहें। तो अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन ए सही है, बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी जो पाठक हैं वो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ठीक है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक हैं। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 2016 में इन्हें गांधी शांति भी पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में है? या अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23। अगला पॉइंट व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का शपथ है। अगला पॉइंट लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का। राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? राज्यसभा का अनुच्छेद 80। और संसद का उल्लेख संसद का उल्लेख 79। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक का उल्लेख 108 में। 108 में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको बताएं। तो इसका आंसर जो होने वाला है, आंसर क्या सही है इसका? आंसर नंबर बी सही है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। R. दुराईस्वामी।
आर दुराई जो है इसका आंसर सही है। जो LIC है, LIC का एक्ट कौन है? ये 1976 का एक्ट है। 1956 का एक्ट है LIC हो 1956 का। इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष नोट डाउन करके सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है LIC के। सिद्धार्थ मोहंती इसके अध्यक्ष है, नोट डाउन कर लेंगे LIC के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन विधि है, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। अगला पॉइंट हमारा ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। और जनजाति का उल्लेख 338A। 338A के तहत जनजाति का उल्लेख है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का उल्लेख 338 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अभी हमने आपको बताया अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र किया गया है। राज्य की परिभाषा का अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखेंगे। राज्य की जो भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सीकैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर ए सही है, सिंगापुर इसका राइट आंसर है। ठीक, सीकैट 2023। ठीक है, सीकैट का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया सीकैट। ठीक है, तो ये कौन से क्रम का है आपसे पूछेगा तो 22वें क्रम का है, 22वें नंबर का है, याद रखेंगे 22वें नंबर का है। इसका होस्ट जो है सिंगापुर है, सिंगापुर इसका होस्ट कर रहा है, होस्ट देश है सिंगापुर, याद रखेंगे सिंगापुर इसका होस्ट देश है सिंगापुर। और जो भारत इसमें पहली बार भाग ले रहा है, पहले ये भी याद रखेंगे, भारत जो है भारतीय नौसेना जो सीकैट है इसमें पहली बार भाग ले रहा है, भारत भाग ले रहा है। भारत की तरफ से इसमें INS कुलिस जहाज भाग लेगा, INS कुलिस जहाज इसमें भारत की तरफ से भाग लेगा, याद रखेंगे। और अमेरिका नौसेना प्लस 20 देश इसमें भाग लेने वाले हैं, अमेरिकी नौसेना प्लस 20 देश इस अभ्यास में भाग लेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि कानून के समक्ष जो समानता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। इसी को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक जो क्या कहा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी हमने आपसे पूछा संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यह है कि सिम्बेक्स अभ्यास, जो सिम्बेक्स अभ्यास होता है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास ये भी भारत और सिंगापुर के बीच होता है। अगला पॉइंट हमारा है भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में CSIR और NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नमो 108। नमो 108 ये लोटस की किस्म है। इसको जो हमारे CSIR और NBRI ने लोटस की किस्म जारी की है जो नमो 108 है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि HD 3385 किसकी किस्म है? तो आप बताएंगे गेहूं की किस्म है। इसका आंसर क्या है? गेहूं। नमो 108 किसकी किस्म है? ये कमल की एक किस्म है। अगला पॉइंट हमारा है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये है कि शिक्षा का अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार है। अगले बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समानता ना, जो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान जो नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो है अनुच्छेद 50 में। अगला पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 का राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख है किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? यह अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, एवेल जो कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखें, इसका आंसर बताएं। जो है एवेल जो कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, प्रबल नाम इसका है, प्रबल नाम। ये कानपुर द्वारा विकसित की गई कानपुर में लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। इसको 18 अगस्त 2023 को लॉन्च किया जाएगा। 18 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च करेंगे। 18 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च करेंगे, याद रखेंगे। ये 500 मीटर दूरी को टारगेट करेंगे। 50 मीटर दूर को टारगेट करेगी। 50 मीटर दूरी को टारगेट करेगी और उसका वजन जो है वो 700 ग्राम है। 700 ग्राम का इसका वजन है। 50 मीटर की दूरी को टारगेट करेगी, ठीक है। आपसे ये अच्छा ये बताइए, सूर्यांशु है, सूर्यांशु को किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने लॉन्च किया है? सूर्यांशु क्या है ये बताइए, ठीक है। सूर्यांशु कमेंट बॉक्स में बताइए सूर्यांशु क्या है। मैं बता रहा हूँ, सूर्यांशु ये केरल में लॉन्च एक सौर बोट है, सौर बोट सूर्यांशु, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 64 अनुच्छेद में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा यह है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल का जिक्र किया गया है। कार्यकाल ये 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, याद रखेंगे। राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, कितनी भी बार जो है ये कितनी भी बार कर सकते हैं इसका निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, ठीक है। इसमें जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए जो है निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो आपको बहुत पसंद आती होगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।